उत्तर प्रदेश के सभी पेंशनधारियों के लिए पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप थंबनेल में देख सकते हैं, यूपी वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन। 25 लाख पेंशनरों को मिला 3,000 का पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में 25 लाख पेंशनधारियों के खाते में 3,000 की राशि देखने को मिली है। पंजाब नेशनल बैंक में और कुछ बैंकों में पेंशन की राशि आना शुरू हो गया है। यदि आपका खाता इन बैंकों में होगा तो आपके खाते में जनवरी से मार्च की पेंशन आना शुरू हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ के माध्यम से दिखाती हूं। जो एसएमएस आया है जिसमें लोगों के खाते में 3,000 की राशि आया है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूं। देखिए यहां पे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, 14 मार्च को सुबह 10 बजे पंजाब नेशनल बैंक में 3,000 की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। दूसरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, यहां पे अकाउंट नंबर यहां देख सकते हैं। 3,000 की राशि 14 मार्च 2026 को 9:45 में आ गया है और बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अभी एसबीआई और पीएनबी इन दोनों बैंकों में पेंशन का राशि आना शुरू हो गया है और आज के डेट में 25 लाख पेंशनधारियों के खाते में जनवरी से लेकर के मार्च की पेंशन की राशि देखने को मिली है। यदि आप एक पेंशनधारी हैं और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खाते में कब आएगी पेंशन की राशि, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। फिलहाल खुशी का बात यहां पे ये है कि जनवरी से लेकर के मार्च की जो पेंशन की राशि है वो 3,000 पेंशन धारकों के खाते में आना शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि 25 लाख पेंशनधारियों के खाते में देखने को मिला है, ये जो वैसे पेंशनधारी हैं जिनका सारा दस्तावेज सही था और इन लोगों को अक्टूबर से दिसंबर तक का पेंशन की राशि मिल चुका था, तो इन लोगों के खाते में पेंशन की राशि पहुंच रही है और ये 25 लाख लोगों को पेंशन की जो राशि मिली है वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लाभार्थियों को मिली है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने अंत्योदय के संकल्प को दोहराते हुए राज्य के सबसे कमजोर वर्ग जो हैं, वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशनधारी, इन सभी को बड़ा राहत दिया है। इन सभी के खाते में जनवरी से मार्च तक की पेंशन की राशि जो है वो भेज दिया है और ये सीधा राशि डीबीटी के जरिए सभी के खाते में पहुंच रही है। यदि आप एक पेंशनधारी है, जानना चाहते हैं कि आपको कब मिलेगा राशि, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि राशि आना शुरू हो गया है। पेंशन योजना का स्वरूप देखिए। 3,000 की पूरक गणित क्या है? आप लोगों को पता है कि जनवरी से मार्च की पेंशन है 3 महीने का, इसीलिए 3,000 की राशियां दी जा रही है बिना किसी रुकावट के। और यहां पे शर्त रखा गया है कि इस योजना की जो राशि है वो सीधा डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। पेंशन वितरण की इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाया है कि 25 लाख पेंशनरों को ये राशि तभी मिल पा रही है क्योंकि उनका डाटा वगैरह पूरा तरह से एकदम क्लियर है, पूरा सारा चीज सही है, इसीलिए उनको ये राशियां बिना रुकावट के मिल रही है। आधार प्रमाणीकरण, अब केवल उन्हीं लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनका केवाईसी कंप्लीट है, उन्हें ही इसका लाभ दिया जा रहा है। दूसरा है, फर्जीवाड़ी पर लगाम लगा दी गई है। ईकेवाईसी के माध्यम से उन अपात्र लोगों की सूची से बाहर कर दिया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे थे। यानी कि जो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से लाभ ले रहे थे या फिर जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं थे तो उनके परिवार के जन पेंशन का लाभ उठा रहे थे, तो ये सब पूरी तरीका से रोक दिया गया है। अब केवल योग्य व्यक्ति तक ही इसका राशि पहुंच रहा है 3,000 का। नेक्स्ट है कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव एक सुरक्षा कवच। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो 3,000 की ये राशि केवल एक संख्या नहीं है बल्कि कई परिवारों के लिए उनका जीवन रेखा है और ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी पेंशनधारी को पेंशन मिलता है उनमें से लगभग पेंशनधारियों का जीवन जो है वो पेंशन के वजह से ही चल पाता है। यदि इन पेंशन धारकों को पेंशन की राशि लगातार 2 बार ना मिले तो इनका जीवन में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है।
कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार के द्वारा प्रयत्न किया जाता है कि सभी पेंशनधारियों को हर महीने समय समय पर पेंशन की राशि दे दिया जाए। पहला है आत्मनिर्भरता और सम्मान। बुढ़ापे में या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में व्यक्ति अक्सर दूसरों पर निर्भर हो जाता है। देखिए, बुढ़ापे में और जब शरीर साथ नहीं देता है तो दूसरे पर ही व्यक्ति निर्भर हो जाता है, और ऐसे में जिस व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ रहता है, यदि उसके पास पैसा नहीं रहता है तो उसके अपने ही उसे नहीं पूछते हैं। और जब इन पेंशन धारकों को समय समय पर पेंशन की राशि पहुंच जाती है, मिल जाती है, तो इनके रिश्तेदार, इनके परिवार ख्याल रखते हैं, क्योंकि इन्हें पैसा दिया जाता है पेंशन का। इसीलिए पेंशन की ये राशि उनके अपनी छोटी मोटी जरूरतों जैसे कि दवा, खल, सब्जी या फिर छोटी छोटी जो जरूरतें होती है वह भी पूरी हो पाती है पेंशन योजना से। इसीलिए सरकार के द्वारा समय समय पर सभी के खाते में पेंशन की राशि हर हाल में पहुंचानी चाहिए, और सरकार के द्वारा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और लोगों के खाते में समय समय पर पेंशन की राशि भी देखने को मिल रही है। दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह। जब 25 लाख लोगों के पास एक साथ 3,000 पहुंचते हैं तो बाजार में लगभग 750 करोड़ की लिक्विड यानी कि नकदी आती है। यानी कि देखिए, जब पेंशनधारियों के पास पैसा पहुंचता है तो पेंशनधारी वो पैसा बचा के रखते नहीं हैं। उनसे जो जरूरत की सामानें होती है, दवाइयां वगैरह खरीदी जाती है, और भी जो सामान की जरूरत होती है वो सब खरीदते हैं। तो इस वजह से बाजार में जो लिक्विडिटी होती है वह बढ़ती है, यानी कि बाजार की भी अर्थव्यवस्था सही होती है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण। विधवा पेंशन के माध्यम से महिलाओं को मिलने वाली ये राशि उनके समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपने बच्चों की शिक्षा में थोड़ा योगदान देने में भी मदद करती है। यानी कि देखिए, विधवा महिलाओं का कोई सहारा नहीं होता है, एकमात्र सहारा इनका पेंशन होता है, और इनके पेंशन की राशि से अपने बच्चे की ये पढ़ाइयाँ वगैरह करवा पाते हैं, ट्यूशन करवा पाते हैं, और अपने घर का खर्च भी चला पाती है। इसीलिए पेंशन की राशि समय पर मिलना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए सरकार के द्वारा मार्च के महीने में ही जनवरी से मार्च का पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। पेंशन राशि बढ़ाने की मांग और भविष्य की राह देखिए, पेंशन की राशि तो अभी फिलहाल मार्च तक तो 1,000 ही दिया जाएगा, और अप्रैल से ये राशि जो है वो 1,500 रुपए हो जाएगी। पेंशन का समय पर मिलना प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। जनवरी से मार्च तक की तिमाही का भुगतान ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में किसी भी जरूरतमंद को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, और सरकार का लक्ष्य है कि सभी लोगों को बिना किसी रुकावट के पेंशन की राशि समय पर में दे दिया जाए।